हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो नई प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग। तो ये एक मीडियम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। तो अगर कोई एक बिगनर इसे डायरेक्टली फर्स्ट टाइम में सॉल्व करना चाह रहा है और फिर अगर इसमें अटक जाता है या कुछ भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 अगर आप ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये मीडियम वाले भी काफ़ी ईजी लगेंगे। तो हम देख लेते हैं इस प्रॉब्लम में करना क्या है। हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, गिवन अ स्ट्रिंग, वी हैव टू रिटर्न द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम्स इन अ स्ट्रिंग एस। तो ये हमें स्ट्रिंग दी हुई है, इसमें हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना है। तो अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या आ सकती है, अगर आपको यही ना पता हो कि पैलिंड्रोम होता क्या है, तो हम एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है। जैसे अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग दी हुई है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है तो वही उठा लेते हैं। ये हम कर देते हैं बबद को बर्बाद, चलो बबद ही रहने दो। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग अगर लेफ्ट टू राइट रीड करो और राइट टू लेफ्ट रीड करो तो इट विल रीड आउट टू बी सेम। तो बी ए डी, तो अगर आगे से भी पढ़ रहे हो तो बी ए डी, बट अगर आप पीछे से पढ़ रहे हो तो बी ए डी, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। बट अगर आप इसको डी को साइड हटा दो, अब चेक करो तो ये स्टार्ट हो रहा है बी से, खत्म हो रहा है ए से, तो ये भी नहीं है, तो इसे भी हटा दो। अब देखो, अब ये हो गया हमारा पैलिंड्रोम, ठीक है। तो बी ए बी स्टार्टिंग से रीड करो, पीछे से रीड करो बी ए बी, तो ये सेम है, तो इसे बोलते हैं पैलिंड्रोम। एक और तरीके क्या हो सकता है, अगर मान लो एक और तरीका क्या मतलब सिंपल है, अगर इसके साथ एक और ए आ जाता है तो बी ए बी और ये बी ए बी, तो चारों तरफ से सेम है। पर अगर आप इसे थोड़ा कोड के पर्सपेक्टिव से सोचो तो अब आप सोचोगे कि जैसे बी ए बी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पॉइंटर लगा दूंगा यहाँ पे, एक पॉइंटर लगा दूंगा लास्ट पे, तो कंपेयर कर लूँगा दोनों को कि सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम है तो इस वाले पॉइंटर को शिफ्ट कर दूंगा टुवर्ड्स द राइट, इस वाले पॉइंटर को शिफ्ट कर दूंगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। फिर ये दोनों कंपेयर कर लूँगा, और अगर ऐसे ही ये वाले पॉइंटर दोनों आपस में मीट कर जाते हैं या एक दूसरे को सरपास कर जाते हैं, तब तक ये लूप चलाता रहूँगा। तो ये एक तरीका होता है पैलिंड्रोम चेक करने का, बट उसमें आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें ऑड है या इवन। तो उन दोनों केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अदरवाइज मोस्टली चीज़ सेम ही रहती है। तो हमें पता चल गया पैलिंड्रोम क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये देखते हैं। अब जैसे ये बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, ये तो जैसे छोटी सी दे रखी है इन्होंने समझाने के लिए। अगर आप मान लो बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें आपको बहुत सारे पैलिंड्रोम हो सकते हैं। जैसे इसी में मान चेक कर लेते हैं, बी ए बी ए डी, जैसे अगर हमारी ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी पैलिंड्रोम है। हमने चेक कर लिया कि बी ए बी पैलिंड्रोम है। हम देख सकते हैं कि ए बी पैलिंड्रोम है। लेफ्ट से राइट रीड करो तो भी ए, राइट टू लेफ्ट रीड करो तो भी ए, तो ये भी पैलिंड्रोम है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम चेक करना है। तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, लॉन्गेस्ट जो सब स्ट्रिंग होगी वो पैलिंड्रोम होनी चाहिए। तो सब स्ट्रिंग या तो कंटिन्यूस होनी चाहिए और पैलिंड्रोम भी होनी चाहिए। तो हमें इनके एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। तो इसमें सी बी बी डी, तो इसमें सिर्फ बी बी पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है। ए में तो ए फॉर्म करेगा, ए सी में कोई ए भी आप रिटर्न कर सकते हो और सी भी रिटर्न कर सकते हो। और आप देख रहे हो इसमें आपको पैलिंड्रोम की लेंथ रिटर्न नहीं करनी, आपको रिटर्न करना है एक्चुअल सब स्ट्रिंग जो भी इसकी पैलिंड्रोम होगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में हम क्या करने वाले हैं कि पहले तो हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा टू चेक इफ अ सबस्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे और उससे कुछ करेंगे जिससे कि आंसर आ जाएगा। अभी हम देखते हैं, हम साथ के साथ देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हम पूरा करेंगे, उसके बाद डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप बेसिकली हमारा क्या है कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है उस पर हम लूप लगा देंगे और हम चेक करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को क्या सेट करे कि हमारा लार्जेस्ट पैलिंड्रोम आ जाए। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट हमारा क्या हो कि हमारे पास लार्जेस्ट पैलिंड्रोम आ जाए। वर्स्ट केस क्या हो सकता है इसमें,
ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसे कहते हैं, आप 2 लूप लगा दो, एक यहाँ से शुरू हो रहा है, एक इसके आगे से शुरू हो रहा है, और ये वाला लूप बी पे रहेगा और ये वाला सब पे पहुंच जाएगा। पहले बी ए चेक करेगा, फिर बी ए बी चेक करेगा, फिर बी ए चेक करेगा, फिर बी ए डी चेक करेगा, ऐसे करके फिर ये वाला जो पॉइंटर है ये आगे मूव कर जाएगा और ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें मतलब सारे पॉइंटर्स सारी सबस्ट्रिंग कैलकुलेट करेगा पहले, और फिर हर एक सबस्ट्रिंग को कैलकुलेट करेगा कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, और अगर पैलिंड्रोम है तो वो चेक करेगा कि उससे बड़ा पैलिंड्रोम हमारे पास पहले से है तो उसे रिजेक्ट कर देगा और उसे ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो आप समझ रहे हो, पहले इसमें हमें सारी सबस्ट्रिंग निकालनी पड़ रही है, उसके बाद चेक करना पड़ रहा है पैलिंड्रोम है या नहीं, उसके बाद चेक करना जो पैलिंड्रोम आया है, अगर ये पैलिंड्रोम है तो क्या हमारे पास इससे बेटर सॉल्यूशन है। अगर इससे बेटर सॉल्यूशन है तो फिर वो मतलब वेस्ट हो गया हमारा वो सबस्ट्रिंग निकाल के और पैलिंड्रोम चेक करने का तरीका। तो हम कुछ केसेस अवॉइड कर सकते हैं थोड़ी सी डीपी की हेल्प लेके। तो हमारा पहला सिनेरियो क्या है, हम चेक करेंगे कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो जैसे हमने चेक किया कि एक हम नया फंक्शन लिख देंगे इंट, इसका नाम देंगे एक्सपैंड फ्रॉम मिडल, क्योंकि हम एक तरीके से पूरा एक स्ट्रिंग लेंगे, बड़ा स्ट्रिंग जैसे ये है सॉल्यूशन है, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हम उसे एक बीच का पॉइंट दे देंगे, यू दे देंगे, और हम उसे कहेंगे यू से चेक कर कि दोनों साइड वाले चीज़ें सेम है या नहीं। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है बी ए बी डी, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ए और बी देन चेकिंग द कंप्लीट स्ट्रिंग, तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमें इसे एक मिडल एलिमेंट दे देंगे, जैसे ए दे दिया, ठीक है। तो ए क्या क्रॉस चेक करेगा, ए लेफ्ट साइड ए है राइट साइड बी है, तो ये सबस्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम नहीं है। फिर हमने क्या दे दिया, एक मिडल एलिमेंट में हम 2 एलिमेंट भी दे सकते हैं, हमने ए दे दिया, फिर ये चेक करेगा लेफ्ट भी बी है राइट भी बी है, तो ये पूरा सबस्ट्रिंग है। ऐसे ऐसे करके हमें इसे चेक करना है। तो उसके लिए हमने इसलिए इसका नाम ऐसा दिया एक्सपैंड फ्रॉम मिडल। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगी, वो स्ट्रिंग कुछ नहीं होगी, पूरी की पूरी स्ट्रिंग उठा के हम इसमें भेज देंगे, और एक होगा इंट आई, एक होगा इंट जे। जैसे कि मैंने बताया ना, अगर 2 हमें लेने हैं एक साथ तो इंट आई पॉइंट करेगा पहले वाले पे, जे पॉइंट करेगा दूसरे वाले पे। अदरवाइज अगर हमें इससे बड़ी लेनी है, जैसे बी ए बी का हमें पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, यही पास कर देंगे एक्सपैंड फ्रॉम मिडल को, और आई लगा देंगे इस पे, जे लगा देंगे इस पे, और चेक करेंगे लेफ्ट वाले पे सेम है और राइट वाले पे सेम है या नहीं। तो इंस्टेड ऑफ हम सारे केसेस देखें, हम बस उन्हीं का देखेंगे जहाँ पे पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम ऐसा है। और ये लूप करके चेक करेगा, लूप करके चेक करेगा, तो इसके लिए फॉर लूप चाहिए या वाइल लूप चाहिए। उससे पहले हमारी एक कंडीशन थी कि लेफ्ट वाला पॉइंटर राइट वाले पॉइंटर से आगे नहीं जाना चाहिए। आई अगर जे से बड़ा है तो हमने सीधा रिटर्न 0 मार दिया कि भाई ऐसा नहीं करना, मतलब ये वाले फंक्शन को रिटर्न 0 कर दो। और एक हमें वाइल लूप लगाना है, कहाँ से, तब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे और जे लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है। ये चीज़ क्या हो गई कि जैसे अगर हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग है, आई इस पे लगा हुआ है ए पे और जे राइट वाले ए पे लगा हुआ है, हम चेक क्या करेंगे, आई से पीछे वाला सेम है और जे के राइट वाला सेम है, और अगर सेम है तो आई को लेफ्ट मूव कर देंगे, जे को राइट मूव कर देंगे। हम ऑपोजिट साइड ले जा रहे हैं आई और जे को, तो हमारी टेंडेंसी होगी कि आई ऐसे ऐसे जाते जाते आई बाहर चला जाएगा लेफ्ट की तरफ, जे बाहर चला जाएगा राइट की तरफ। तो हमें वही चेक करना है ऐसा ना हो, तो वो हम चेक कर रहे हैं, ये आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और जे लेस देन इक्वल टू एस डॉट लेंथ है। और हमें क्या चेक करते रहना है कि एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे। अगर ये इक्वल नहीं है, जैसे बी और बी सेम नहीं है, यहाँ पे भी अगर डी आ गया तो भाई ए और ए पे ही रुक जाना है हमें, और ये लूप नहीं चलाना। तब तक अगर सेम चलता जा रहा है तो आई को पीछे ले जाते जाना है, जे को आगे ले जाते जाना है,
और जहाँ पर ही ये ओवरलैप हो गया, जैसे बी ए ए, इसके भी पहले मान लेते हैं हम कोई रैंडम ऐसे नंबर है, जैसे ही ये वाली सारी चीज़ हो गई, फिर हमने देखा लेफ़्ट वाला और राइट वाला मैच नहीं कर रहा, आई यहाँ पे पहुँच गया जे पे और जे डी पे पहुँच गया। हमने देखा ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम लूप से बाहर आ गए। तो हम इसे क्या रिटर्न करेंगे, इसकी लेंथ कि हमारे पास कितना लंबा पैलिंड्रोम आया, क्योंकि एट द एंड हमें चेक करना है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग। तो हम चेक करेंगे कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं, तो उसके लिए हमें लेंथ रिटर्न करनी पड़ेगी कि कितना बड़ा पैलिंड्रोम हमें इसकी हेल्प से मिला। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन कंप्लीट। तो एक बार हम देख लेते हैं ये फंक्शन कर क्या रहा है। जैसे कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग थी, ठीक है, तो हम इस फंक्शन को एक पर्टिकुलर मिडल एलिमेंट देंगे। जैसे कि इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, हमें इसे एक मिडल एलिमेंट देंगे, आई इधर लगा देंगे। हो सकता है आई और जे हम सेम रखें, आई इधर लगा देंगे और जे भी इधर लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे आई के लेफ्ट वाला और जे के लेफ्ट वाला, जे के राइट वाला सेम है या नहीं। ठीक है, ये वाला लूप ये वाला काम कर रहा है। ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आई को हम लेफ्ट मूव कराते जा रहे हैं, जे को हम राइट मूव कराते जाएंगे, तो ये बाहर नहीं जाने चाहिए। और सिमिलरली एस शुड बी इक्वल टू एस ऑफ आई शुड बी इक्वल टू एस ऑफ जे। तो सपोज हमने इतनी बड़ी स्ट्रिंग पास कर दी और हमने मान लिया कि हम मान लेते हैं कि इसके अंदर वाली चीज पैलिंड्रोम है। तो आई यहाँ पे है हमारा के पे, जे भी के पे है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये वाली सारी कंडीशन ट्रू है हमारी, तो आई लेस देन आई 1 से कम हो जाएगा, तो आई चला गया एस पे, जे चला गया जे पे, और उसके बाद फिर से हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो हम इन दोनों को मैच करेंगे, तो ये लूप से बाहर आ गया, तो हम रिटर्न कर देंगे कि इतनी बड़ी पैलिंड्रोम मिल गई। अगर हमने मिडल एलिमेंट ये उठाया तो इतनी बड़ी पैलिंड्रोम मिल गई। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग की स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, फिर पूरी ये देने के बजाय हमने सिर्फ बीच का कोई एलिमेंट दिया, एक मिडल एलिमेंट दिया, और उससे हम लेफ्ट और राइट चेक करते जा रहे हैं। तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ, n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी n में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये लूप आप देख रहे हो एक ही वाइल लूप है जो कि i को भी कम कर रहा है और j को बढ़ा रहा है हर एक कंडीशन पे। और दूसरे वाले हम लूप से क्या कर रहे थे, i को इधर रख रहे थे और j को ऐसे 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 मूव कराते जा रहे थे, फिर i को बढ़ा रहे थे, फिर j को ऐसे ऐसे मूव, वो था ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ये है ऑर्डर ऑफ n। तो मिडल एलिमेंट उठाएंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट जाता रहेगा, राइट वाला राइट जाता रहेगा। ये वाला ही अगर आपको फंक्शन समझ आ गया तो ऑलमोस्ट क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम इसे और एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब हम लिखते हैं मेन काम की चीज़, मतलब वैसे मेन काम की चीज़ हमारी हो चुकी है, यही था। और अब हमें सिर्फ एक सिंपल फॉर लूप लगाना है। तो पहले हम बेस कंडीशन लिख लेते हैं। तो हमेशा बेस कंडीशन सबसे पहले लिखते हैं, इफ़ अगर s की लेंथ ही है हमारी लेस देन इक्वल टू 1, तो हम रिटर्न कर देंगे s। अगर s की लेंथ है 0 तो कुछ पैलिंड्रोम है ही नहीं, तो सब स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी होगी, तो हम s एज इट इज़ प्रिंट कर देंगे, मतलब रिटर्न कर देंगे। और अगर s है हमारा एक कैरेक्टर का, जैसे कि सिर्फ l हो, या फिर जैसे इस कंडीशन में दिया हुआ है सिर्फ a है, तो हम इसे एज इट इज रिटर्न कर देंगे कि भाई लेफ्ट से रीड करो, राइट से रीड करो, ये तो पैलिंड्रोम है और हमने उसकी सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो हमने रिटर्न कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक हमें लगाना है स्टार्ट इक्वल टू 0, एक पॉइंटर ले लिया, एक ले लिया इंट एंड इक्वल टू 0, एक फॉर लूप चला दिया हमने। ये स्टार्ट और एंड हम किस लिए ले रहे हैं कि जैसे आपने मिडल एलिमेंट पास करवा के एक इतना बड़ा पैलिंड्रोम ढूंढ निकाला है, तो हम उसके स्टार्टिंग पे और उसकी एंडिंग पे एक पॉइंटर फिक्स कर देंगे, जिससे कि हमें उसकी लेंथ भी पता चल जाएगी और उसकी सबस्ट्रिंग भी पता चल जाएगी। फिर अगर कोई और मिडल एलिमेंट से कोई और इससे बड़ा हमारे पास सबस्ट्रिंग आए, तो हम ये स्टार्ट और एंड रिप्लेस कर देंगे, ताकि हम नई सबस्ट्रिंग निकाल सकें। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें
सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। अगर हमें सिर्फ लेंथ रिटर्न करनी थी तो ये वाला फंक्शन इनफ था। ये रिटर्न कर रहा है उसकी लेंथ, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग क्या प्रिजर्व कर रहे हैं कि कहाँ से हमारी सब स्ट्रिंग जो फाइंड आउट करी है इस वाले फंक्शन ने वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। तो ये प्रिजर्व करके रखने के लिए है स्टार्ट और एंड। हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, इंट आई लेस देन लेंथ, देन आई प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, हम हमेशा हर केस में करेंगे कि सिर्फ एक उसे भेजेंगे, इस वाले फंक्शन को सिर्फ एक एलिमेंट का मतलब है आई और जे की वैल्यू मैंने बताया था ना, सेम भी रख सकते हैं अलग भी रख सकते हैं। तो पहले एक बार सेम रख के देख लेंगे, फिर इन दोनों को भेज के देख लेंगे एक साथ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है केस कि ऐसे हमारे पास एक स्ट्रिंग हो, जैसे कि ए बी, ये हमारी स्ट्रिंग है। अगर हमने सिर्फ इसके अंदर बी पास कर दिया तो कुछ आंसर नहीं आएगा, और सिर्फ ए पास कर दिया तो भी कुछ आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि ए के लेफ्ट साइड है बी और ए के राइट साइड है ए, तो आंसर आएगा ही नहीं। और अगर फिर ये वाला ए पास किया आपने तो इसके लेफ्ट साइड है ए, राइट साइड है बी, फिर भी आंसर नहीं आएगा, तो वो वाले केस में हमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें दोनों केस लेना है कि आई और जे अलग अलग है और आई और जे सेम है। सेम किस कंडीशन में होगा, जैसे ये है। अब अगर आपने आई को हमने बी पे पॉइंट कर दिया, जे को हमने ए पे पॉइंट कर दिया, तो हमारी दिक्कत क्या हो जाएगी, ए के राइट साइड में बी है और बी के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा कि ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। बट ऐसा नहीं है, इसीलिए हमें दो कंडीशन लेके चलनी है। एक वे वन है कि हम एक्सपैंड फ्रॉम मिडल में स्ट्रिंग भेज रहे हैं और आई भेज रहे हैं। ये एक तरीके से ऑड लेंथ वाले पैलिंड्रोम को चेक करने का तरीका है। और इंट वे टू में हम एक्सपैंड फ्रॉम मिडल में एस भेजेंगे आई और आई प्लस वन। इसमें क्या करेगा ये, इसमें ये इवन लेंथ की, जो भी इवन लेंथ की पैलिंड्रोम होगी वो चेक करेगा, ये ऑड लेंथ की पैलिंड्रोम चेक करेगा। तो हमने ऑड लेंथ की पैलिंड्रोम इसकी हेल्प से चेक करेगा, और अगर ये होता बी ए बी तो वो इससे आंसर आता हमारा, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से बड़ा आंसर कौन लेके आ रहा है। इंट आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वे वन कॉमा वे टू। ये मैं अलग अलग स्टेप पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। इफ आंसर इज ग्रेटर देन, तो हमने क्या बात करी थी कि स्टार्टिंग और एंडिंग में हम प्रिजर्व करके चल रहे हैं, तो जो हमारे पास अब तक आंसर आया है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और उसका एंडिंग इंडेक्स, तो हम उससे कंपेयर करेंगे कि जो अभी हमारे पास आंसर आया है क्या वो उससे बड़ा है। अगर वो उससे बड़ा है तो अपडेट करेंगे, अदरवाइज उसे एज इट इज रखेंगे। तो वो चेक करने के लिए करेंगे एंड माइनस स्टार्टिंग प्लस वन, और अगर ऐसा है यानी हमारा आंसर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को अपडेट कर देंगे इक्वल टू आई माइनस जो आंसर में निकला है माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। सिमिलरली एंड को हम क्या करेंगे, आई प्लस जो आंसर में निकला है डिवाइडेड बाय टू। और अब हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट का इंडेक्स है कि कहाँ से हमारा मैक्सिमम जो लेंथ वाला पैलिंड्रोम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एस डॉट सब स्ट्रिंग। ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है सी प्लस प्लस कंपाइलर में, जो कि सब स्ट्रिंग बना देता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टूवर्ड्स दिस पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक सब स्ट्रिंग बना के दे देगा। हमारे पास स्टार्ट और एंड है तो ये फंक्शन डायरेक्टली वो कर सकता है। आप इसे फॉर लूप बना के भी यूज़ कर सकते हैं, एक नई सब स्ट्रिंग मतलब एक नई स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो और उसके अंदर फॉर लूप बना के स्टार्टिंग से एंड तक वो वाले कैरेक्टर्स अपेंड करके फिर रिटर्न कर सकते हो। और अगर प्रेफरेबली आप करें कि सब स्ट्रिंग वाला ये वाला फंक्शन यूज़ करें और डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या किया। इस वाले फंक्शन से हमने चेक कर लिया कि एक पर्टिकुलर मिडल एलिमेंट हमें पास करें तो वहाँ से मैक्सिमम लेंथ का पैलिंड्रोम निकाल लेंगे। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया जिसमें से हमने चेक किया ऑड लेंथ का मैक्सिमम पैलिंड्रोम, इवन लेंथ का मैक्सिमम पैलिंड्रोम, उसमें से दोनों को चेक किया मैक्सिमम क्या है, मतलब इन दोनों से मैक्सिमम आंसर क्या है। अगर हमारा आंसर जो आया है अभी वो बड़ा है जो हमारे पास अब तक आया था तो हमने इसे अपडेट कर दिया। ये आप मेरे को खुद एक्सप्लेन करो हमने ये वाली चीज़ ऐसे क्यों लिखी है इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको नहीं समझ आएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। बट ये ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आपको ये बाकी चीज़ें समझ आ रही है तो ये समझ आ जाएगा हमने आंसर -1 डिवाइडेड बाय 2 वगैरह क्यों किया है। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, उसके बाद इसे सबमिट कर देते हैं। तो हमारा आंसर चल गया है सक्सेसफुल। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमने ऐसा क्यों किया है, और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में सारे कमेंट के डाउट्स को सॉल्व करेंगे, और अकॉर्डिंगली कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप लिख सकते हैं जो आपको समझ नहीं आ रही कि ये सॉल्व नहीं हो रही, डीपी की प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें दिक्कत हो रही है, तो वी विल solve that problem in the next lecture. So see you in the next lecture. Thank you for watching.